अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक मर्तबा फिर आपके सामने बहुत ही खूबसूरत वाकया लेके आया हूँ। ये मेरी बात नहीं बल्कि ख्वाजा खाजगान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दौर की बात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दौर में एक हिंदू था जिसको ये कमाल हासिल था, जिसमें ये महारत थी कि वह मर्ज को सलब कर लेता था। कोई भी मर्ज होता उसको सलब कर लेता। वो मर्ज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से जानवर मंगवाता। इधर वो मर्ज को सलब करता, इधर जानवर मर जाता और इंसान सेहतयाब हो जाता। और हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। उस बीमारी की शिद्दत इस कदर थी कि वो उस बीमारी की शिद्दत से बेहोश हुआ करते थे। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है, मुरीदैन भी बैठे हैं। एक मुरीद के दिल में ख्याल आता है। ये ख्याल की बात आई तो मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं। बुजुर्ग कहते हैं कि औलिया इकराम की महफिल में जब भी बैठो, अपने ज़हन को, अपने दिल को, अपने ख्यालात को कंट्रोल में रखो, क्योंकि औलिया इकराम बुजुर्गान दीन दिलों के राज भी जानते हैं और ख्यालात भी जानते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं, मुरीदैन बैठे हैं। एक मुरीद के दिल में ये ख्याल चल रहा है, क्यों ना हो मैं उस हिंदू को बुला के ले आऊं, हजरत साहब का मर्ज सलब कर ले और सेहतयाब हो जाए। उसके दिल में ये ख्याल चल रहा है। उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, ना ना, उस हिंदू को, उस काफिर को ना बुला के लाना, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया कुछ देर के बाद बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। मुरीदैन से रहा नहीं जाता। एक मुरीद जाता है, उस हिंदू को बुला कर ले आता है। उस हिंदू ने हजरत निजामुद्दीन औलिया का मर्ज सलब कर लिया। कुछ देर के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया को होश आती है। देखते कि वो हिंदू पास बैठा है। मुरीदैन से बहुत ज्यादा खफा होते हैं। मैंने तुझे कहा था इस काफिर को ना बुला के लाना, इस हिंदू को ना बुला के लाना। चलो अब कोई बात नहीं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस हिंदू पर नजर डाली, उस हिंदू की तकदीर बदल दी। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ, निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, कुरान का ये फैसला है, एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला नेकी। अब तुम बताओ, तुझमें ये महारत कैसे आई, तुझमें ये कमाल कैसे आया? और हिंदू कहने लगा, हुजूर क्या बताऊं, मैंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है, इसलिए मुझ में ये महारत आ गई, मुझ में ये कमाल आ गया। हुजूर मैंने अपने नफ्स पर काबू इस तरह पाया कि मेरे नफ्स ने मुझे कहा खाना खा, मैंने नहीं खाया। उसने कहा भूखा रह, मैंने खाना खाया। उसने कहा मुझे पानी पिला, मैंने नहीं पिलाया। उसने कहा मुझे गर्म खिला, मैंने उसे ठंडा खिलाया। उसने मुझे कहा मुझे ठंडा खिला, मैंने उसे गर्म खिलाया। उसने मुझे कहा सो जा, मैं नहीं सोया। उसने मुझे कहा जागता रहा, मैं सो गया। हजरत मैंने अपने नफ्स पर काबू पाया, अपने नफ्स की हर तरह से मुखालफत की, इसलिए मेरे अंदर ये कमाल आ गया, मुझे ये महारत हासिल हो गई। हजरत कुर्बान जाऊं हजरत निजामुद्दीन औलिया पे। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, अब तेरी बात पे आते हैं। तुमने खुद कहा है कि मैंने अपने नफ्स पर काबू किया, मैंने अपने नफ्स की मुखालफत की, इसलिए मुझ में ये महारत हासिल हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मैं तुझे मुसलमान होने की दावत देता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पे तेरा नफ्स क्या कहता है? वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ, कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स मुझे इजाजत नहीं देता। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, इस नफ्स की मुखालफत करना। हजरत गिरामी हिंदू फिर उससे रहा नहीं गया, कहने लगा, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुदा ना लब्बा, सजदे कर कर हारे, रब ता तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा, जेड़ा नफ्स अपने नू मारे, जेड़ा नफ्स अपने नू मारे। हजरत गिरामी एक हिंदू, एक काफिर अपने नफ्स पर काबू पा ले, उसमें ये कमाल आ जाता है, उसमें ये महारत आ जाती है, वो मर्द को सलब कर लेता है। अगर कोई गुलाम मोहम्मद ये काम करे, उसका आलम क्या होगा।